हाय मिशी, कैसी हो? गुड। हाय साक्षी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मिशी, आपका इंटरव्यू लेना है स्टार या कलाकार के लिए। साक्षी, आपको पता है मैं इंटरव्यूज नहीं देती हूँ और बिल्कुल भी अपनी कोई पर्सनल लाइफ में किसी के सामने डिस्कस नहीं करती हूँ, इसलिए प्लीज नो इंटरव्यूज फॉर मी। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी डियर। इंटरव्यू नहीं देती? क्यों? सारे ही देते हैं इंटरव्यू स्टार या कलाकार में, और दिल से का ये सिस्टम है। आप तो मुझे जानते ही हो, मैं तो किसी को ऐसे इंटरव्यू देती नहीं, है ना। और कोई आज तक तो मेरे से कुछ निकलवा पाया नहीं मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो मैं शायद इंटरव्यू नहीं दूंगी। देख लो, इंटरव्यू तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम जानती हो ना ये ग्रुप किसका है? स्टार यार कलाकार, हाँ कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है, मैं उसके लिए गाना भी चाहती हूँ, लेकिन इंटरव्यू ये दो अलग अलग बातें हैं और मुझे इंटरव्यू देना पसंद नहीं है। और जहां तक सिस्टम की बात है तो मैं सिस्टम को तोड़ दूंगी, इंटरव्यू तो मैं नहीं दूंगी। सर वो इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही है। तुमने बताया था कि मैंने बोला इंटरव्यू के लिए। हाँ, बोल दिया था। ठीक है, इंटरव्यू तो होगा। नंबर 12, मीशी को उठा के हेडक्वार्टर तक लाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। ये लो गन, लेके जाओ और उसको उठा के लाओ। और तुम्हारी गाड़ी के ऊपर तो एडवोकेट का स्टिकर भी है, कोई रोकेगा नहीं। कोई कुछ बोले तो एसीबी को फोन करके पुलिस से बात करवा देना। और मीशी को ला के उसकी गर्दन पे रखना छुरी, और फिर देखते हैं कि वो इंटरव्यू देगी कि नहीं देगी। ठीक है, गो। ले आए उसे उठा के नंबर 12। वेरी गुड। अब उसे इंटेरोगेशन रूम में रखो और मैं मीशी से काले शीशे के पीछे से बात करूंगा ताकि वो मुझे पहचान ना सके। मीशी, तुमने इंटरव्यू देने के लिए ना किया था? स्टार यार कलाकार का इंटरव्यू होके रहता है। अब इंटरव्यू दोगी? कुछ नाटक तो नहीं? प्यार से दोगी इंटरव्यू? अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो याद रखना, ठीक है? उतार दे पट्टी, शुरू करें इंटरव्यू। ओके मेरी एक शर्त है, मैं तैयार होके इंटरव्यू दूंगी। ओके, डन। अपनी फैमिली और अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताइए सबको। मेरी फैमिली के बारे में अगर आप पूछें तो मेरे पेरेंट्स हैं जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, और मेरा एक ब्रदर है मुंबई में है, और मेरी एक सिस्टर है जो कि चंडीगढ़ में ही रहती है। एंड मेरे माय हस्बैंड, माय फादर इन लॉ एंड माय मदर इन लॉ, दे आर नो मोर नाउ। एंड मेरा बेटा है, मेरी एक डॉटर इन लॉ है, एंड मेरे दो बेटे के दो बच्चे हैं। उसके बाद मेरी बेटी है छोटी, उसका हस्बैंड है, एंड उसकी एक प्यारी सी बेटी है। सो दिस इज माय फैमिली। और फ्रेंड्स के बारे में अगर आप कहें तो फ्रेंड्स में मेरी एक फ्रेंड है शशि, जो कि मेरी 5th-6th स्टैंडर्ड से मेरी वो फ्रेंड है, तो बचपन से मेरी फ्रेंड है, वो आज तक है मेरी। देन आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड निधि एंड कुशा, एंड बस रिसेंटली आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड अजय इन कोविड। सो दीज आर माई फ्रेंड्स। कहाँ तक स्टडीज की हैं आपने और क्या प्रोफेशन है आपका? इंग्लिश लिटरेचर और म्यूजिक वोकल में ग्रेजुएशन किया है, और फिर संगीत विशारद किया है मैंने म्यूजिक वोकल में। फिर 33 इयर्स के एक्सपीरियंस है मुझे ब्यूटी की फील्ड में, और मैंने बड़े ब्रांड्स में काम किया है जहां पर मैं ब्यूटी फिटनेस की कंसल्टेशन देती थी। और अब मैं सेमी रिटायर्ड लाइफ जी रही हूँ, जिसमें अभी भी मेरे पास जो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, जिसमें किसी को अगर सैलून बनाना है या फिटनेस सेंटर बनाना है, तो मैं उसको बनाने के लिए
और उसका रन करने के लिए जो भी उनको मेरे से गाइडेंस चाहिए होती है वो मैं उनको गाइड करती हूँ, उनको एडवाइजेस देती हूँ। एंड इसके अलावा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट योगा भी सिखाती हूँ लोगों को अगर जिनको ज़रूरत होती है। और ब्यूटी के फील्ड में कोई भी किसी को जानकारी चाहिए तो वो मैं देती हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने सैलून जब अपना रन किया था मैंने, और अपने प्रोडक्ट्स भी बनाए थे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मैं बनाती हूँ विदाउट एनी केमिकल। अभी भी अगर किसी को अपनी स्किन की प्रॉब्लम के लिए या अपने हेयर की प्रॉब्लम के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो मैं उसको होममेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और वो मैं देती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। अपने खाली समय में क्या करती हैं आप? मैं खाली रहती ही नहीं पहली बात तो, और मेरे घर वालों का कहना है कि मैं किसी को खाली रहने भी नहीं देती। और जब कभी मेरे को खाली वक्त मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ अब मुझसे कुछ होगा नहीं, जब मेरी एनर्जीज लो हो जाती हैं, देन आई वॉच लॉट्स ऑफ टीवी। आई जस्ट लव इट। सो दिस इज व्हाट आई डू इन माई खाली वक्त। लेकिन मैं बेसिकली मैं कभी भी फ्री नहीं हूँ। सुना है किसी सेलिब्रिटी पे बहुत बड़ा क्रश है आपको, कौन है वो सेलिब्रिटी? सेलिब्रिटी क्रश, मैं अगर सच बोलूं तो मेरे को पहले सलमान खान बहुत अच्छा लगता था। 2 साल पहले तक बहुत अच्छा लगता था, मैं उसकी सारी मूवीज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती थी। लेकिन अभी जो उन्होंने हरकतें की हैं उसके बाद से मेरा उनके ऊपर से विश्वास हट गया है और अब मैं उनकी मूवीज नहीं देख रही हूँ। तो वही सेलिब्रिटी क्रश था। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसके ऊपर मेरा क्रश हो। आप तो हमारे इस इंटरव्यू के लिए काबू में नहीं आ रही थी। So tell us, if somebody has to get your special attention, what should that person do? स्पेशल अटेंशन अगर किसी को भी चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो गुड लुकिंग होना चाहिए, और दूसरा ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड यस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। जो भी जिसके अंदर भी ये क्वालिटीज होगी वो तुरंत मेरे को अट्रैक्ट करते हैं लोग। इंटरव्यू के लिए ना करना ये आपकी बहुत अननोइंग हैबिट थी। इसके अलावा आपकी और कौन सी अननोइंग हैबिट है? इंटरव्यू के लिए ना किया, यस आपको बहुत अनोइंग लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। यस मेरी एक अनोइंग हैबिट है जो मुझे खुद भी महसूस होती है, वो ये कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती हूँ किसी भी सिचुएशन में, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि यार नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन यस उससे मुझे भी तकलीफ होती है कई बार, लेकिन वो मुझे पता नहीं लगता। एक्चुअली आई एम इम्पल्सिव। सुना है सब आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो मैं किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकती हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे से भी इंस्पायर हो सकती हूँ। मैं और कोई किसी इंसान में कोई खास चीज़ नज़र आती है तो मैं उससे भी इंस्पायर होती हूँ। और जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया और मैंने आपको देखा, आपका तरीका देखा, आपने इतनी क्रिएटिविटी से आप काम करते हैं तो मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ। आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। काजल जब गाना गाती है तो मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ कि नहीं मुझे भी ऐसा ही गाना है। तो इंस्पिरेशन तो मैं लेती हूँ कई लोगों से, तो मैं एक पर्टिकुलर इंसान का ऐसे नाम नहीं ले सकती हूँ। हाँ लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ज़िंदगी में अगर अपना इंस्पायर हुई हूँ ज़िंदगी जीने के लिए तो मैं अपनी मदर इन लॉ से, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैं इंडिपेंडेंट उन्होंने मुझे बनाया और सिखाया, तरीका जीने का तरीका सिखाया, उठने बैठने का तरीका सिखाया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो एक्चुअली वो मेरी इंस्पिरेशन रही है। अगर आपने सही आंसर दिए सारे और बच गई तो कहाँ कहाँ पे विजिट करना चाहेंगी दुनिया में? अगर मैं बच गई, गुड क्वेश्चन, अगर मैं बच गई यहाँ से तो मैं पक्का लंदन जाना चाहती हूँ। लंदन एक्चुअली मेरी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी तक वहाँ विजिट नहीं कर पाई। और मैं लंदन के अलावा मैं जाना चाहती हूँ नॉर्वे, और मैं नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहती हूँ वहाँ पर, मेरी काफ़ी इच्छा है वो देखने की। इसके अलावा मुझे बीचेस पसंद हैं, तो बीचेस मैं जितने भी आप मुझे बीचेस ले जाओ मैं हमेशा जाने के तैयार रहती हूँ। हमें खबर मिली है कि यू आर मल्टी लिंग्विस्टिक,
कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानती हैं आप? हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, ये तीनों लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। और अब नीता के साथ रहती हूँ तो वो मुझे थोड़ी थोड़ी बंगला सिखाती है और मुझे अच्छा लगता है कि उससे थोड़ी थोड़ी सीखती हूँ मैं। मुझे कुछ वर्ड्स बताती है, कुछ सेंटेंसेस बताती है तो मैं उसको सीखती हूँ। तो ये मेरी नई प्रोग्रेस है टुवर्ड्स लैंग्वेज। अगर आज इस गन ने अपना शिकार कर लिया तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज? अगर मैं आज यहाँ ना बची तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग मेरी सिंसेरिटी के लिए याद करें, मेरी ऑनेस्टी के लिए और मेरे डिसिप्लिन के लिए, और यस ऑफ कोर्स मेरे म्यूजिक के लिए, मेरे गाने के लिए जरूर याद करें। सुना है पिक्चरों का कीड़ा है आप, सब पिक्चरें देख रखी हैं, और आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? कैसे पता लगा कि मेरे को फिल्मों में कीड़ा है? यस मुझे है। और वही था ना एक डायलॉग, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, बस वही हाल है मेरा। और मेरी फेवरेट मूवी यस चक दे इंडिया, मेरी फेवरेट मूवी, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। इकबाल मुझे बहुत पसंद है और लक्ष्य मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट चक दे तो मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी है, चक दे इंडिया। बंदूक है, कभी भी चल सकती है, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप अपने दूसरे मेंबर्स को? दिल से मेंबर्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम गाते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और गाने से बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो हम लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और यहाँ मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ हम लोग मिल के ऐसे ही रहें जैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग की दोस्ती बनी रहे और हमेशा सब लोग खुशी से इस ग्रुप में रहें, खुश रहें सब यहाँ पर, और गाना गाते रहें, बस यही चाहती हूँ मैं। गाने गा गा के सब मेंबर्स के दिल में अपनी इतनी लंबी जगह बनाई, बट विच इज योर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग? मेरा फेवरेट सॉन्ग है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। व्हाट इज योर फेवरेट हॉलिडे? फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन मेरी जो रही है, मैं स्विट्जरलैंड गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ, बहुत ही अच्छा लगा था। और ऐसा लगता था, जो सब लोग कहते थे कि सुना था सबसे कि स्वर्ग है तो यही है, तो एक्चुअली स्वर्ग है तो वही है। बस बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ। और मैं गई इटली, और इटली में मैं मेडिटेरियन सी के किनारे में बैठी थी। मेरे साथ में एक ये किस्सा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और वहाँ सारे मेरे साथ फॉरेनर्स थे और सबकी अपनी अपनी भाषाएं थी, तो मैं थोड़ी सी अकेली सी लग रही थी। तो मेरे पास एक फॉरेनर आके बैठ गई, तो उसने कहा कि ये जगह बहुत, उसने मेरे को एक पॉइंट दिखाया कि यहाँ से देखो आप, सी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं वहाँ बैठी मेडिटेरियन सी के किनारे, और जब मैं वक्त उसके साथ बिता रही थी तो मेरे को सिर्फ एक और एक गाना याद आ रहा था वहाँ, कल हो ना हो, रूप बदल रही है जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। बस ये गाना मैं सिर्फ वहाँ गा रही थी। मेरे को उस टाइम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था सिवाय इसके कि मैं सिर्फ लग रहा था मैं यही गाती रहूँ, देखती रहूँ, गाती रहूँ, देखती रहूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वो, तो वो मैं शायद बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर। तो दैट इज़ माई फेवरेट डेस्टिनेशन, इसलिए मैं उसको हमेशा, उस जगह को याद करती हूँ हमेशा। बाकी तो बहुत जगह मैं घूमी हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। इंडिया में बहुत घूमी, इंटरनेशनली में बहुत घूमी हूँ। वैसे तो सब सेलिब्रिटी खुद को टॉप स्टार समझते हैं, बट विच सेलिब्रिटी यू रेट एज परफेक्ट? Madhuri Dixit is my favorite celebrity. I just love her. She is perfect. 10 on 10. What are your most favorite clothes to wear, Mishi? I love to wear western clothes. ड्रेसेस पहनना मुझे पसंद है और ट्राउजर्स भी पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं वेस्टर्न ही पहनती हूँ। कभी कभी होली दिवाली
मैं इंडियन क्लोथ्स पहनती हूँ. So I love Western dresses. What is your superpower? My superpower. I have a very strong willpower, and I have a very good intuition. Means अगर मेरे को लगता है कि ये पता लग जाता है कि इंट्यूशन हो जाती है कि ऐसा होने वाला है या कुछ बुरा या अच्छा, और मैं अपनी इंट्यूशंस के साथ काफ़ी चलती हूँ. एंड वाकई विल पावर जो है वो मेरी ईश्वर की दया से काफ़ी स्ट्रांग है. जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, और अगर कुछ सोच लिया तो मीन्स कर लिया. तो दैट इज माय विल पावर. अगर मैंने ये घोड़ा अभी चला दिया तुम्हारे पे, what would be your theme song for your whole life? लाइफ का थीम सॉन्ग, मैं एक्चुअली आई गो विद द फ्लो. तो मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरे लिए यही ठीक रहेगा, मेरे को यही पसंद है गाना अपने लिए, मेरी लाइफ के लिए. ले जाए जाने कहाँ हवाए हवाए, ले जाए कहाँ ताए हवाए हवाए, बेगानी है ये बागी हवाए हवाए, ले जाए मुझे कहाँ हवाए हवाए, ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना मुझको पता. हो 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 लोगों को तुम बड़ी टॉम बॉय लगती हो. What were you as a kid? क्या करना पसंद करती थी तुम बचपन में? एज अ किड, जहाँ तक मुझे याद है, मैं बहुत मिस्टीरियस और नॉटी गर्ल थी, और अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा शैतानी करने वाली लड़की मैं ही थी. और अच्छा लगने के बाद मैं मुझे डांस करना चाहता था. मेरे को याद है कि मैं क्लास के टीचर के टेबल के ऊपर बैठ के और डांस करती थी. ऋषि कपूर का पर्दा है पर्दा, इस टाइप की हरकतें मैं बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत मज़ा आता था. और आज भी मेरे को ड्राइविंग पसंद है. मुझे ऐसे काम, एडवेंचर पसंद है एक्चुअली. तो एडवेंचर के लिए आप उसको कह दोगे टॉम बॉयज, आई डोंट नो व्हाट टू नेम दैट, बट मुझे ऐसी चीज़ें, ड्राइविंग अच्छी लगती है, एडवेंचरस चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो आई एम लाइक दैट. म्यूजिक में कैसे आई मिशी? म्यूज़िक में कैसे आई मैं? जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता है मैं गाना गाया करती थी. शाम तेरी बंसी पुकारे राधा राम. मेरे डैडी कोई भी आता था तो कहते थे बेटा गाना सुनाओ, तो मैं गाना गाती थी. तो मेरे फादर ने मुझे बोला और कि तुम, जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं क्लास 12 में आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना म्यूज़िक लो, तो म्यूज़िक से करो. और मुझे याद है कि जब हम सुबह उठते थे तो मुझे म्यूज़िक के साथ ही उठाते थे. मीन्स हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का ट्रेंड है. मेरे जो बड़े पापा थे वो बहुत अच्छा गाते थे, और मेरी जितनी बुआएं बहुत अच्छा गाती थी. मेरे डैडी खुद बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे. तो म्यूज़िक हमारी फैमिली में है. तो उन्होंने शायद देखा होगा कि मेरी आवाज़ ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम गाना सीखो. तो मैंने गाना सीखना शुरू किया, और साथ साथ मैंने सितार भी सीखा, और सितार भी बजाया करती थी मैं. लेकिन आगे जाके फिर मैंने जो थोड़ा सा कंटिन्यू किया वो म्यूज़िक वोकल किया, लेकिन वो भी सिर्फ मैंने 4-5 साल सीखा. उसके बाद मैंने छोड़ दिया. अब जस्ट 2020 में जब कोविड आया, उस टाइम पे मैंने म्यूज़िक को दोबारा से स्टार्ट किया, और मैंने भास्कर सर से सीखना स्टार्ट किया, और अब मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ. और मैं उनके साथ, क्योंकि मेरा क्लासिकल सिंगिंग में हमेशा रुझान रहा है, तो मैं वो अभी भी सीखती हूँ. क्योंकि कई साल हो गए थे मुझे गाना छोड़े हुए और गाए हुए भी. इनफैक्ट मैंने गाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और ये मैंने मेरे ख्याल से 30 साल के बाद, 35 साल के बाद मैंने गाना शुरू किया 2020 में.
सो अब मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, और जब से ग्रुप में आई हूँ तब से मैं इनफैक्ट रेगुलरली गाती हूँ। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है बहुत ज़्यादा। और इससे एक फ़ायदा ये बहुत अच्छा हुआ है कि एक तो एक्चुअली इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, प्राणायाम भी होता है इससे, और बहुत अच्छा लगता है गाना गा के। तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और ग्रुप में आने का मेरा सचमुच ये फ़ायदा हुआ कि मैं अलग अलग तरीके के गाने गाने लग गई हूँ। और जब सब लोग बोलते हैं कि हम पहली बार गा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम गाने मैंने शायद ये पहली बार गाए हैं। यहाँ जितने भी गाने गाती हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ही गाती हूँ मैं। और मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा गाने में, मीन्स अगर एक गाना गाना है तो आई थिंक आई टेक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours टू सिंग वन सॉन्ग। और कोई ज़्यादा हार्ड हो तो उसको 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इतना टाइम मुझे लगता है। दैट इज व्हाट। What inspired you to become a singer? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि म्यूज़िक के बारे में कैसे आई मैं म्यूज़िक के अंदर, मेरे फादर ने एक्चुअली मुझे इंस्पायर किया म्यूज़िक के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। Describe your own voice as a singer, Mishi. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपका कि मैं अपनी वॉइस को कैसे डिस्क्राइब करूं। एक्चुअली ये तो सुनने वाला ही बता सकता है कि मेरी वॉइस कैसी है, बट स्टिल आपने जैसे पूछा मुझसे, तो मेरे को लगता है कि जो मेरी अभी एज है उसके अकॉर्डिंगली आई हैव अ यंग वॉइस, एंड जिसकी वजह से मैं सारे पेपी नंबर्स गा पाती हूँ। और टेक्सचर ठीक है मेरी आवाज़ का, एंड आई थिंक इट इज़ क्लियर एंड हाई पिच मैं इजीली गा लेती हूँ। सो यू कैन, आई थिंक यू गाइज कैन टेल मी बेटर, बट दिस इज माई ओपिनियन अबाउट माई वॉइस। Describe your own voice as a singer, Mishi. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपका कि मैं अपनी वॉइस को कैसे डिस्क्राइब करूं। एक्चुअली ये तो सुनने वाला ही बता सकता है कि मेरी वॉइस कैसी है, बट स्टिल आपने जैसे पूछा मुझसे, तो मेरे को लगता है कि जो मेरी अभी एज है उसके अकॉर्डिंगली आई हैव अ यंग वॉइस, एंड जिसकी वजह से मैं सारे पेपी नंबर्स गा पाती हूँ। और टेक्सचर ठीक है मेरी आवाज़ का, एंड आई थिंक इट इज़ क्लियर एंड हाई पिच मैं इजीली गा लेती हूँ। सो यू कैन, आई थिंक यू गाइज कैन टेल मी बेटर, बट दिस इज माई ओपिनियन अबाउट माई वॉइस। अपनी लाइफ की सबसे फेवरेट मेमोरी के बारे में बताओ, मिशी। मेरी लाइफ की फेवरेट मेमोरी एक है, मेरे बेटे से रिलेटेड है, निश्चय नाम है उसका। जब उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मैं बस हमेशा उस मेमोरी को चेरिश करती हूँ, क्योंकि वो उससे अच्छी मेमोरी मेरी जिंदगी की शायद कोई नहीं थी कि जब उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। दैट वाज दैट इज बेसिकली माय बेस्ट मेमोरी ऑफ लाइफ। खाने में क्या क्या बनाती हो? हाउ टैलेंटेड आर यू इन किचन? सुनील जी पंजाबी लोग हैं, तो आपको पता है फूडी ही होंगे हम, तो खाना है तो बनाना भी पड़ेगा। ऐसे रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बनाती हूँ मैं, लेकिन हाँ मुझे मेरा खाना ठीक होता है, लोगों को पसंद आता है, और मैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना बना लेती हूँ। और यस, बटर चिकन मैं काफ़ी अच्छा बनाती हूँ, और दाल मखनी भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, और लच्छे पराठे भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। सो आप लोग कभी भी आए और खाएं आके। और बाकी मैं इटालियन भी बना लेती हूँ कुछ कुछ, तो खाना बनाना अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ ठीक ठाक। इस दिल से ग्रुप के बारे में क्या पसंद है तुम्हें? व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट? दिल से ग्रुप की सबसे अच्छी बात तो सुनील जी आप ही हैं। और सब मेंबर्स बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के, और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सब लोग बहुत मिल के रहते हैं, और इस यहाँ पर हर जगह के लोग हैं, हर शहर से हैं, इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर इसमें शामिल हैं, और हर बंदे का अपना तरीका है गाने का, और सब गाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और सब बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है जैसे हम लोग कभी पर्सनली मिले ना हो। तो इतना अच्छा बॉन्डिंग है सबके अंदर।
और अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये एक्चुअली इस ग्रुप की बहुत बड़ी खासियत है। और हम लोग यहाँ ये एक चीज़ और है कि हम लोग सब लोग बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कब रात हुई और कब सुबह हुई। 2-3 बजे तक तो आप ही जागे रहते हैं, फिर 4:30-5 बजे हम उठ जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि कब रात हुई कब सुबह हुई। तो ये 24 घंटे का हमारा ग्रुप है। और सभी लोग मिलते हैं और एक दूसरे के दुख सुख को भी बांटते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आप जो सबको जोड़ के रखते हैं ना, मेरे ख्याल से इट क्रेडिट गोज टू यू ओनली, क्योंकि आप रोज एक ना एक कोई नई हम लोग को चीज बताते हैं, जिससे हम लोग सब लोग नए जोश के साथ मिल जाते हैं और हम उस जोश के साथ ही गाते हैं। उस जोश के साथ जो भी आप हमें थीम देते हैं या हमको कुछ बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, तो सब लोग लग जाते हैं उसमें। और अपनी क्रिएटिविटी के साथ हम लोगों को भी आप बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मुझे तो इस ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है इसीलिए। और और तो मैं किसी ग्रुप में हूँ भी नहीं, और मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ। यहाँ हमारे पास बहुत प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को भी बहुत मिलता है। क्योंकि जैसे काजल है, प्रीति है, ये बहुत साउंड सिंगर्स हैं और इनसे आपको सच में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, इनका तरीका गाने का। अब नीता है, नीता बहुत अच्छा, बहुत मीठी आवाज़ है इसकी और इसने सीखा भी हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ कुछ जगह होती है ऐसे कि जो आपको लगता है कि ऐसे गाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं हम लोग कि अगर ऐसे गाएं तो देखो लगेगा। तो वैसी जेलसी वाली भावना नहीं है कि ये गा रहा है वो गा रहा है, नहीं, हम एक दूसरे के साथ देते हैं। और साथ साथ जैसे दीपक जी बहुत अच्छा गाते हैं, नीरज जी तो बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और जब भी मैं कहीं एडिटिंग फंसती हूँ तो तुरंत मेरी हेल्प करते हैं काफ़ी जगह पे। तो सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छा लगता है। और साक्षी तो वैसे इतनी क्यूट सी है, तो एक क्यूटनेस देखने के लिए हमारे पास साक्षी है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इट इज लाइक दैट, आई लव दिस ग्रुप। ये लाइफ बहुत अनफेयर है मिशी। बाहर कोरोना है और अंदर हम। Which song would you like to be remembered for? Tell fast. याद है ना वो बचपन का विक्रम और बेताल? तू आंसर दे, नहीं तो तेरा सिर फट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब छोटी थी और तब भी, और जब मैं बड़ी हुई तब भी, मैं कहीं भी जाती थी, किसी के घर में जाती थी तो ये गाना गाती थी। और मेरे को, मैं जहाँ भी एंटर करती थी तो मुझे लोग कहते थे कि ये थाली दे देते तो मुझे बजाओ और गाओ, क्योंकि मैं सब जगह यही गाना गाती थी। तो मेरे ख्याल से आज भी मुझे लोग देखते हैं तो मुझे कहते हैं कि अच्छा तुमने वो गाना नहीं गाया, तो पीपल रिमेम्बर मी बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। तो मैं सोचती हूँ कि आगे भी शायद मैं जब नहीं रहूँ तभी भी मुझे लोग इसी से याद रखेंगे। एक बार मैंने साक्षी के बर्थडे पे भी ये गाया था। आई होप आप लोग को रिमेम्बर होगा, ये याद होगा ये गाना। तो आई थिंक 2 लाइनें यहाँ भी फिर से थाली के साथ। बाबू जी तेरे चलना, प्यार भी जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे है, बड़े धोखे है इस राह में। बाबू जी तेरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे है, बड़े धोखे है इस राह में। बाबू जी तेरे चलना। जहां तक कि मुझको याद है, तुम हर तरह के गाने गाती हो, लेकिन तुम्हारा फेवरेट जॉनर कौन सा है? इज इट हैप्पी, इज इट सैड, इज इट कॉमेडी, इज इट रोमांटिक, इज इट स्पिरिचुअल, इज इट इंस्पिरेशनल? किस तरह का जॉनर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे गाती तो हूँ मैं सारे, लेकिन एक्चुअली मुझे फास्ट नंबर्स अच्छे लगते हैं और मुझे हैप्पी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे जगजीत सिंह जी की गज़लें बहुत पसंद है। मुझे गज़लें अच्छी लगती है, लेकिन स्पेशली जगजीत सिंह की, तो वो मैं गाती हूँ। और हैप्पी सॉन्ग्स तो आपको पता ही है, मैं गा लेती हूँ। हर इंसान की लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं। व्हाट आर योर हाई पॉइंट्स ऑफ लाइफ मिशी?
सेल्फ रिटायरमेंट के बाद मैंने फ्रीलांसिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और उसके साथ साथ अब मैंने अपना दूसरा पैशन जो मेरा सिंगिंग का था वो मैंने स्टार्ट किया, और वो आप लोगों के सामने ही है कि मैं अब गा रही हूँ। और अब पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करें तो मैं सिंगल मदर हूँ, और मैंने अपने बच्चों को कोशिश की कि मेरे बच्चे अच्छे तरह से पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हों। मेरा बेटा इज IITian और उसने ISB से MBA किया, एंड नाउ ही इज एंटरप्रेन्योर इन सिंगापुर। और बेटी मेरी, शी इज अ लॉयर एंड शी इज हैप्पीली मैरिड हियर इन दिल्ली। और फिलहाल तो मेरे ये अचीवमेंट्स हैं जो मुझे लगता है, एंड आई एम वेरी कंटेंट पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी विद माय अचीवमेंट्स व्हिच आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ। यस, प्रोफेशनल अचीवमेंट और पर्सनल अचीवमेंट्स ये दोनों तरीके के होते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं प्रोफेशनल अचीवमेंट से, तो मैंने 18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया, और मैं इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गई। और मेरे पहले अपने सैलून्स थे, और मैं वहाँ अपने ही प्रोडक्ट से हमेशा सैलून्स को चलाती रही, खुद ही बनाती थी और खुद ही उनको इस्तेमाल करती थी। और उसके बाद जब आगे बढ़ती गई तो मैं दिल्ली आ गई, और दिल्ली में मैं मेहर बसीन के साथ जुड़ गई, और मेहर बसीन के साथ मैं उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के में साथ में उनके करने लग गई, जब वहाँ उनकी ब्यूटी कंसल्टेंट मैं थी। और फिर CNN ने मेरे को इंटरव्यू किया है एक बार, और वहाँ पर भी मेरे अचीवमेंट्स को देख के उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया था। वो मेरे पास अब क्लिप्स नहीं है, क्योंकि उन दिनों नहीं हुआ करता था इतना कि ना मोबाइल्स उतने होते थे, ये इतनी पुरानी बात है। इस तरह से करते करते फिर मैंने मिसेस इंडिया की जो कंटेस्टेंट्स थी उनको मैंने एडवाइस करना स्टार्ट किया, उनकी पर्सनालिटी के लिए, और उनकी ब्यूटी एडवाइस में देती थी। तो उस दौरान पे मैंने 2 कंटेस्टेंट्स को दिया, जिसमें से एक कंटेस्टेंट जो थी वो विनर थी, और आप उसकी फोटोग्राफ देखोगे। और उसके साथ साथ मैं सेमिनार्स करती रही। सेमिनार्स में मैं जितने ब्यूटी प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं गाइडेंस देती थी, जिससे कि वो इजीली अपने सैलून्स को और अपनी जगहों को रन कर सकें, फिटनेस सेंटर्स को रन कर सकें। VLCC में मैंने कई साल काम किया, और उनके साथ साथ रहते रहते उसके बाद मैंने मिस्टिक की ऑपरेशनल हेड थी, जो मैं पूरे दिल्ली NCR के सारे सैलून्स के ऑपरेशंस को मैं हैंडल करती थी। ये तो मेरा उसके बाद मैंने जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हुई, मेरी बेटी की शादी हुई, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि अच्छा, अब मुझे अपने पैशन के लिए काम करना चाहिए। फिर मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, अपना सैलून अलग से खोला और प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, और उनको मैं उनको इनफैक्ट मैंने उसको अब्रॉड भी भेजा, वहां भी मेरे सेल होने लग गए। और उसके बाद अचानक ही मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मैं ये सब भी कर रही हूँ, तो लेकिन मेरी फैमिली को मेरी जरूरत थी, और मैंने वन फाइन डे अचानक मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना, और मैंने सेल्फ रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी। सब जो गाना बजाना है ये सब लोगों के लिए नॉर्मल, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम लोग के लिए कौन गाना गाएगा? कुछ हमारे लिए भी गाओ आज। हाँ जी, आपके लिए भी गाना गाया है, और आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा वो सुन के। आप सुनो उस गाने को।